Good morning, students. Welcome to online classes in chemistry. Students, today we study compounds of nitrogen. प्रीवियस क्लास में हमने आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की। फ्यूम मीन्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्मोक, धुआं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके किसके साथ करता है। क्लियर है? चलिए बात करें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की। बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे उसका होता है। देखिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन remains dissolving which oxide of nitrogen, oxide of nitrogen, concentrated nitric acid are dissolved in oxide of nitrogen या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं NO। ठीक है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड dissolved is called the फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। जब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं तब क्या बनता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बनाने में जो हम HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, वह कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है 98%। क्लियर है? 98% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एक और सब्सटेंस की, जिसका नाम है एक्वा रीजिया। एग्जाम में बहुत आता है एक्वा रीजिया, एक नंबर में आता है एक्वा रीजिया। देखिए, एक्वा रीजिया होगा क्या है? द रिजल्टिंग मिक्सचर वॉल्यूमेट्रिक वन part concentrated नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 1 part concentrated नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts are concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। हम कह सकते हैं 1 पार्ट, जैसे मान लीजिए पूरा पार्ट है एक्वा रीजिया, इसमें 1 पार्ट क्या होगा? हमारा HNO3 होगा। ठीक है, और ये जो तीनों पार्ट हैं ये क्या होंगे? HCl होंगे, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वही क्या है? एक्वा रीजिया। क्लियर है? तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शन करवाते हैं एक्वा रीजिया के साथ। चलिए पहला रिएक्शन करवाते हैं प्लेटिनम के साथ। रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम विद एक्वा रीजिया, विद एक्वा रीजिया। हम प्लेटिनम का रिएक्शन करवाएंगे एक्वा रीजिया के साथ। एक्वा रीजिया क्या है आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शन करवाते हैं प्लेटिनम के। लेते हैं हम कंसंट्रेटेड HNO3 और इसके साथ कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बैलेंस के लिए, HNO3। क्लियर है? अब इनका रिएक्शन हम करवाएंगे प्लेटिनम के साथ में। ये 4 मोल ले लें, ये ले लें हम 12 मोल। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद यह क्या बनाता है? प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड। क्या बनाता है? प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड बनाता है। ठीक है, साथ में
ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड करते हैं और क्या निकलता है, वाटर H2, 8H2 N 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी आपको आनी चाहिए, वैलेंसी बताई गई है। ठीक है, अब देखिए ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड जो हमको मिला, अब इसका हम फर्दर रिएक्शन करवा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो 3 प्लेटिनम Cl4 का हमने फर्दर रिएक्शन करवाया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्योंकि अभी देखिए एक्वा रिजिया जो होता है उसमें 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, मतलब मोल अमाउंट में HCl होना चाहिए। चलिए हमने 6 मोल ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड। क्या बनाएंगे, प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड 3H2। ठीक है, क्या बनाएंगे, प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, ये तो प्लेटिनम से रिएक्शन किया, आगे हम बात करें एक्वा रिजिया अगर गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है। ठीक है, रिएक्शन गोल्ड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वा रिजिया। अब गोल्ड के साथ रिएक्शन करके एक्वा रिजिया क्या बताया, क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है मेनली एग्जाम में। तो हमने गोल्ड लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया और कंसंट्रेटेड HCl लिया। कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 मिलकर एक्वा रिजिया बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ 3 पार्ट में HCl ले लिया, 1 पार्ट में HNO3 ले लिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन होने के बाद बनाता क्या है, Au गोल्ड Cl3 क्या बनाता है, क्या बनाता है, AuCl3 ट्राइक्लोराइड। क्या बनाया, गोल्ड ट्राइक्लोराइड बनाया। इसके साथ फिर वही फ्यूम निकलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सम अमाउंट में क्या, वाटर। 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहां लगा देंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकला। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए AuCl3 कंसंट्रेटेड HCl के साथ किससे रिएक्शन करता है, फिर क्या बना देता है, ये टेट्रा क्लोरो आइडो आरिक एसिड। क्या क्या बनता है, आप देखिए यहाँ पे AuCl4 टेट्रा क्लोरो क्लोराइडो। ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो आरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है टेट्रा क्लोराइडो आरिक एसिड। क्लियर है? चलिए, अब यहां बात हुई HNO3 की। अब यहां पे देखते हैं हम जो नाइट्रिक एसिड होता है किसके किसके साथ क्या क्या रिएक्शन करके बनाता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है फास्फोरस।
वो होगा फास्फोरस। ठीक है, तो आज हम मेनली फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। फास्फोरस, फास्फोरस का इंट्रोडक्शन होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो देखिए फास्फोरस के बारे में पहले देखेंगे हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, पी कितना होता है 15। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जानते होंगे आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्लियर है, 3p3 ये होगा इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, ठीक है, ये पाया कहा जाता है। तो आप जानते हैं फास्फोरस आर मेनली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, मेनली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, द प्रिंसिपल मिनरल ऑफ फास्फोरस, द प्रिंसिपल मिनरल ऑफ फास्फोरस आर फास्फोराइड, क्या फास्फोराइड। जो मेनली जो मिनरल्स होता है फास्फोरस का वह क्या होता है फास्फोराइड, या इसको हम बोलते हैं फास्फेट, फास्फेट रॉक। क्या बोलते हैं फास्फेट रॉक। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं Ca3PO4 होल थ्राइज, होल थ्राइज नहीं होल टोटल लिखेंगे। ठीक है, फास्फोराइड। क्लियर है, इसके अलावा और भी मिनरल्स होते हैं इसके, जैसे फास्फोराइड हुआ आपका, इसके अलावा एक और मिनरल्स होता है फ्लोरापेटाइट, फ्लोरापेटाइट। ठीक है, दूसरा मिनरल होता है फ्लोरापेटाइट। इसका फार्मूला जो होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2। क्लियर है, ये है फ्लोरापेटाइट। एंड थर्ड मिनरल्स आर कॉल्ड क्लोरोपेटाइट। क्या है क्लोरापेटाइट। ठीक है, क्लोरोपेटाइट जो होता है उसमें 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaCl2। ठीक है, ये क्या है आपका क्लोरोपेटाइट। क्लियर है, अब देखिए ये क्या हुए इसके फास्फोरस के मिनरल्स हुए, लेकिन हम देखते हैं कि जो फास्फोरस होता है वह फास्फोरस आर एग्जर्टेड, मतलब इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है फास्फोरस का, मेनली इसका एक्सट्रैक्शन होता है किससे फास्फोराइड से। फास्फोरस आर मेनली एक्सट्रैक्टेड बाय फास्फोराइड। हम फास्फोराइड से ही फास्फोरस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब हम बात करें इसके कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे। मेनली हम देखते हैं कि फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहला होता है 3 होते हैं। इसमें पहला होता है व्हाइट और येलो फास्फोरस,
क्लियर है? सेकेंड रेड फास्फोरस, एंड थर्ड आर ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, देखिए व्हाइट आर येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। अगर हम बात करें येलो या व्हाइट फास्फोरस की तो इट इज प्रेजेंटिंग आइए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें व्हाइट फास्फोरस की तो इट इज मेनली P4, इसका जो फार्मूला होता है P4 होता है। अगर हम बात करें फास्फोरस, रेड फास्फोरस की, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट फास्फोरस आर हीटेड। अगर हम देखें व्हाइट फास्फोरस की, यह P4 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वह कैसा होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। इट इज स्टोर्ड इन वाटर। यह कहां स्टोर किया जाता है? इसका स्टोरेज वाटर में होता है, क्योंकि वाटर के साथ यह कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर एयर के संपर्क में अगर आपका व्हाइट फास्फोरस आ गया तो P4O10 एक कंपाउंड बना लेगा जो बहुत ही हानिकारक होता है। फास्फोरस किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P4O10 बना लेता है। ठीक है, और ये एक इंटेंसिव व्हाइट फ्यूम्स देता है। कैसा देता है? इंटेंसिव व्हाइट फ्यूम देता है। ठीक है, इसीलिए व्हाइट फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? वाटर में। क्लियर है? अब अगर हम बात करें रेड फास्फोरस की तो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट फास्फोरस आर हीटेड एट 573 केल्विन। अगर हम व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तब जाके हमको मिलता है क्या? रेड फास्फोरस। और ये व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड इट इज डज नॉट शो द एनी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। कौन? रेड फास्फोरस। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लैक फास्फोरस की तो जो ब्लैक फास्फोरस होता है यह मेनली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें पहला होता है अल्फा ब्लॉक एंड सेकेंड आर बीटा ब्लॉक। क्लियर है? अल्फा ब्लॉक एंड बीटा ब्लॉक। देखिए जो अल्फा ब्लॉक होता है इट इज ऑब्टेन्ड द रेड फास्फोरस। अल्फा ब्लैक जो हमको मिलता है वह कहां से मिलता है? हमको रेड फास्फोरस से मिलता है एट 830 केल्विन टेम्परेचर पर। जब हम किसको? रेड फास्फोरस को हीट करते हैं तो हमको अल्फा ब्लैक का फास्फोरस मिलता है। ठीक है, और हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस को 830 केल्विन में तो इसका जो रिएक्शन होगा एक क्लोज्ड पाइप में होगा। किसमें होगा? क्लोज्ड पाइप में होगा। ठीक है, मतलब यह एयर के साथ नहीं होगा, क्लोज्ड पाइप में इसका रिएक्शन होगा रेड फास्फोरस का 830 केल्विन पर। ठीक है, अब हम बात करें बीटा ब्लैक। जो बीटा ब्लैक होता है इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द व्हाइट फास्फोरस। हम जब व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं
at 473 केल्विन, 473 केल्विन पर जब हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं तब जाके हमको यह, और इसके साथ हम हाई प्रेशर भी देते हैं, हाई प्रेशर भी देते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, बीटा ब्लॉक। क्लियर है? तो आज यहीं तक बात होगी बस फास्फोरस के इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज 3 टाइप्स, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ब्लैक आर 2 टाइप्स, अल्फा ब्लॉक एंड बीटा ब्लॉक। अल्फा ब्लॉक्स आर obtained from the red phosphorus are heated at 830 Kelvin in closed pipe, and beta block are obtained, white phosphorus are heated at 473 Kelvin at high pressure. Students, मैं